नेक्स्ट हमारी टर्म है होमोजाइगस इंडिविजुअल। सो जो बेट्सन एंड सॉन्डर्स ने 1902 में हमें दी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सो बार बार यूज होगी इस चैप्टर में। तो होमोजाइगस क्या है, ठीक है। सो जैसे आपने देखा कि दो क्रोमोसोम्स हमने बनाए, ठीक है। तो उनपे मान लो एक पे कैपिटल टी है और दूसरे पे भी कैपिटल टी है सपोज, ठीक है। और या फिर एक पे स्मॉल टी है और दूसरे पे भी स्मॉल टी है। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अभी हमने बनाए थे, तो उनमें सेम लोकस पे जो अलील्स हैं, ठीक है, सो दे आर सेम, सिमिलर अलील्स हैं। सो फादर से भी कैपिटल टी आई है और मदर से भी कैपिटल टी, या फिर फादर से भी स्मॉल टी और मदर से भी स्मॉल टी आई है। तो सिमिलर जीन्स जो है, जब अलील्स जिनको आप कह सकते हो, तो अगर किसी इंडिविजुअल में आती हैं फॉर ए करेक्टर, किसी एक करेक्टर के लिए, तो हम उसको होमोजाइगस इंडिविजुअल बोलेंगे फॉर दैट करेक्टर। उस करेक्टर के लिए वो होमोजाइगस है, पर हो सकता है कि किसी और करेक्टर के लिए वो होमोजाइगस ना हो। मतलब ये नहीं कि वो सारी करेक्टर्स के लिए होमोजाइगस हो गया। तो ये मान लो 200 करेक्टर्स जेनेटिकली ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू यंग वंस, तो उसमें से मान लो कि जो 10 करेक्टर्स हैं वो होमोजाइगस हैं, हो गए हैं। सो इंडिविजुअल में फादर से भी वही जीन आई और मदर से भी वही जीन आई है। तो इस तरह से हो सकता है। So therefore, the individual which contains identical alleles like capital T, small t. So for a character on the homologous chromosomes, so is called as the homozygous individual. मैंने यहाँ पे डैश डैश छोड़ दिया, ठीक है। सो homozygous individual कहेंगे उसको। अब ऐसा जो इंडिविजुअल है ये वाला, इसको हम प्योर इंडिविजुअल कहेंगे फॉर दिस करेक्टर, मतलब हाइट करेक्टर। जैसे हमने हाइट के लिए जीन्स लेंगे, तो हाइट करेक्टर के लिए होमोजाइगस है, तो इसको प्योर क्यों बोलेंगे, प्योर इंडिविजुअल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इस करेक्टर को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में एज सच पास ऑन कर देगा अगर इसकी ब्रीडिंग जो है वो दूसरे किसी प्योर इंडिविजुअल से ही हुई है, ठीक है। सो इट इज प्योर इंडिविजुअल, सो विच ब्रीड्स ट्रू, इसको कहते हैं ब्रीड ट्रू, मतलब सो दैट इज ऑन सेल्फ ब्रीडिंग। अगर इसी तरह के दो इंडिविजुअल्स जो हैं, सो जैसे कैपिटल टी क्रॉस कर दिया उसको कैपिटल टी वाले से, मतलब ये मान लो फादर है, ये मदर है, ठीक है। तो इसमें आगे जो जनरेशन आएगी वो भी कैपिटल टी वाली ही होएगी, मतलब टॉल वाली ही होएगी। सो ये टॉल है, ये भी टॉल है, फादर टॉल, मदर टॉल, और बच्चे भी सारे के सारे टॉल। तो इन्होंने एज सच अपना कैरेक्टर पास ऑन कर दिया। सो सेल्फ ब्रीडिंग मतलब कि अपने जैसा ही इंडिविजुअल्स जो हैं उनके साथ, ठीक है, सो ब्रीड करके। तो प्योर इंडिविजुअल ब्रीड ट्रू, सो ऑन सेल्फ, दैट इज ऑन सेल्फ ब्रीडिंग दिस इंडिविजुअल गिव्स बर्थ टू सो सिमिलर ट्रेट, सो ऑफस्प्रिंग्स, बिल्कुल सेम ट्रेट आ गया आगे ऑफस्प्रिंग्स में। तो इनको कहते हैं प्योर ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स, होमोजाइगस। अब क्योंकि मैंने ये दो तरह के लिखे हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको दो हिस्सों में बांटेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, आपने अभी टर्म पढ़ी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। तो देयरफॉर सो कैपिटल टी फॉर द हाइट करेक्टर इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसी तरह से किसी और कैरेक्टर्स के लिए भी हो सकते हैं। हमने हाइट लिया, सो मान लो कि मैं आई कलर लूं, तो कैपिटल बी, तो ये हो गया प्योर ब्लैक, ठीक है, प्योर ब्लैक। कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये आगे वाला हमारा आएगा हेट्रोजाइगस। तो स्मॉल बी जो है वो क्या है, प्योर ब्लू, ठीक है, बिल्कुल ब्लू। तो ये ब्लैक है और ये ब्लू है, तो इसमें से ये टर्म हटा देते हैं हम लोग, तो इट इज स्मॉल बी, ठीक है। तो ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। सो दिस बोथ आर प्योर ब्रीडिंग, ये अपना करेक्टर एज सच अगली जनरेशन में पास ऑन करेंगे अगर इनकी जो ब्रीडिंग है वो सेल्फ ब्रीडिंग होती है, अपने जैसे ही ट्रू ब्रीडिंग इंडिविजुअल के साथ होती है। तो देन उसके बाद हम लोग आए हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इनको हाइब्रिड भी कह सकते हैं हम लोग। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि ये इसी से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। कैसे? सो जस्ट मॉडिफाई क्या करना है, तो इसमें आपने लिखा सिमिलर अलील्स, द इंडिविजुअल विच कंटेन्स आइडेंटिकल अलील्स। तो आइडेंटिकल की जगह पे क्या कहना है आपने, कॉन्ट्रास्टिंग अलील्स, ठीक है, डिफरेंट अलील्स फॉर ए करेक्टर, किसी एक करेक्टर के लिए। सो जहाँ कोई दो करेक्टर्स के लिए, जहाँ कोई तीन करेक्टर्स के लिए, सो जो जीन्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं है इसमें, ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, तो हाइट करेक्टर है हमारा, और उसके लिए जो अलील्स आ रही हैं, जो जीन्स आ रही हैं, सो वो डिसिमिलर है, मतलब वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। तो दिस इज हेट्रोजाइगस,
ठीक है, सो हेटेरोजाइगस है। तो इसको ट्रू ब्रीडिंग नहीं बोलेंगे, प्योर ब्रीडिंग नहीं बोलेंगे हम लोग, सो क्योंकि ये एज सच अपना कैरेक्टर आगे पास ऑन नहीं करते हैं। जैसे ये टॉल है, तो अगर हम क्या सो इसको सो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले इंडिविजुअल से ही क्रॉस करते हैं, तो जो अगली जनरेशन आएगी उसमें टॉल भी प्रोड्यूस होंगे एंड डवार्फ भी प्रोड्यूस होंगे। तो अभी आपको ये थोड़ी सी चीजें जो है समझ आने में थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल आए, पर आगे जब हम प्रोसेस बनाएंगे ये सारा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो अभी भी क्लियर होगा। तो हेटेरोजाइगस में इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी दो डिसिमिलर जीन्स हैं फॉर ए कैरेक्टर, और अगर इस तरह के इंडिविजुअल से सो ये क्रॉस करता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो अगली जनरेशन में एज सच इसका टॉल कैरेक्टर नहीं जा रहा, उसमें डवार्फ भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रू ब्रीडिंग, राइट, हाइब्रिड। तो आगे हम लोग डेफिनेशन हाइब्रिड की करेंगे। तो वो हाइब्रिड क्या है कि अगर दो जेनेटिकली डिफरेंट जो पेरेंट्स हैं उनको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं हम लोग। सो जो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स मतलब कि जो अलग अलग फैमिली से हैं, वो ब्रदर सिस्टर्स नहीं हैं, कजन्स नहीं हैं, बिल्कुल अलग अलग फैमिली से हैं, तो वो जेनेटिकली डिफरेंट हैं बट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। तो उसमें से आप कोई एक करेक्टर मान लो ले लिया हमने कि ये फादर है, ये मदर है, सपोज टॉल है, ये डवार्फ है, ठीक है, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है। तो अब दो जेनेटिकली डिफरेंट ये प्लांट्स हैं, टॉल एंड डवार्फ, तो उनकी हमने ब्रीडिंग करवा दी है। तो आगे जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा तो वो डेफिनेटली सो हाइब्रिड होगा। उसमें सम कैरेक्टर्स बाय सम कैरेक्टर्स इट रिजेंबल विद द मेल पेरेंट, बाय सम कैरेक्टर्स इट रिजेंबल विद द फीमेल पेरेंट, बट सम कैरेक्टर्स आर so totally different in this which are better than both the parents, so therefore so it is called as hybrid। तो इसमें ये जो हाइब्रिड होने का इसको फायदा, वेरिएशंस जो आएंगी तो उसका फायदा ये मिलेगा कि इसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसमें थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हम लोग इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर, ठीक है, विगर। इसको हेट्रोसिस भी कहा जाता है, so it is also called as heterosis, hybrid vigor or heterosis, then that is why it is called as sexual reproduction between genetically different parents is always better because the offsprings which are produced are having more variations, yeah, so they are having new variations in them which make them more adaptable to the environment, so therefore so this is hybrid। So it is produced by when two genetically different individuals of the same species they cross with each other, right। next term है हमारी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। सो ये दोनों जो है टर्म्स इंपॉर्टेंट है। अगेन जीनोटाइप क्या है, बार बार ये टर्म यूज होएगी कि हम लोग एक करेक्टर ले लें चाहे दो करेक्टर्स ले लें, कोई भी, क्योंकि सारे करेक्टर्स तो लिए नहीं जा सकते, किसी एक या दो करेक्टर्स के लिए जितनी भी उसमें जीन्स हैं इंडिविजुअल में, ठीक है, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स फॉर वन और मोर करेक्टर्स, सम टोटल ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर वन और मोर करेक्टर्स, चाहे वो जीन्स एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को चाहे ना करें, पर हमने उनको काउंट करना है, तो दैट इज कॉल्ड एज जीनोटाइप फॉर दैट वन और टू करेक्टर्स। चाहे आप वन करेक्टर लो चाहे आप टू करेक्टर्स लो, मैं अभी बता रही हूँ आपको कि जैसे मान लो कि हमने करेक्टर लिया हाइट, ठीक है, तो उसमें जीनोटाइप ये भी हो सकता है कैपिटल टी, जैसे होमोजाइगस में हमने लिखा था होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है स्मॉल टी, और ऐसे भी हो सकता है हेटेरोजाइगस वाला कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमने एक ही करेक्टर लिया, सो जब हम इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं तो हमने एक ही करेक्टर चूज किया आउट ऑफ द 200 स्पेस पोज जितने भी आप उस प्लांट में है करेक्टर या एनिमल में है, तो उसमें कोई एक करेक्टर लिया हमने, तो उसकी जो सम टोटल ऑफ जीन्स हैं, जैसे अब इसमें ये दो जीन्स हैं तो ये जीनोटाइप हो गया उस करेक्टर का, तो ये इसमें एक जीन ये एक्सप्रेस नहीं कर रही, तो इसी का करेक्टर आना है टॉल, तो बट इवन देन वी विल काउंट इट, तो हम लोग इसको सम टोटल दोनों जीन्स का लेंगे, तो इसमें ड्वार्फनेस आना है, दोनों जीन्स ने प्रोड्यूस किया, तो देन सो इट इज द जीनोटाइप। तो दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप, दिस इज द जीनोटाइप, राइट। तो इसी तरह से मान लो कि हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं, एक सीड का कलर लिया और एक हमने सीड की शेप ली है, तो ये दो कैरेक्टर्स हमने ले लिए हैं, ठीक है। सो एक सो शेप, ठीक है, सो ऑफ द सीड, और एक लिया हमने कलर ऑफ द सीड। तो नेचुरली जैसे मैंने पहले बताया कि हर कैरेक्टर के दो दो एक्सप्रेशंस हैं, तो जो कलर है सो उसमें येलो एंड ग्रीन, सो सीड्स जो है येलो एंड ग्रीन है, तो येलो के लिए कैपिटल वाई एंड ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। ये आप ध्यान रखना कि जो हम डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जीन लेंगे उसी की
स्मॉल लेटर जो है हम लोग रिसेसिव करेक्टर के लिए लेंगे, ट्रेट के लिए लेंगे। तो येलो ट्रेट जो है, ठीक है, उसके लिए कैपिटल वाई, एंड ग्रीन ट्रेट के लिए स्मॉल वाई। करेक्टर है हमारा कलर ऑफ द सीड। तो शेप ऑफ द जो सीड है, तो उसमें हम लोग ले लेते हैं दो शेप, एक राउंड है जो डोमिनेंट ट्रेट है, एंड एक रिंकल्ड होता है, रिंकल्ड मतलब मुरझाया सा हुआ, रिंकल्ड है। तो इसके लिए कैपिटल आर ले लिया हमने, इसके लिए स्मॉल आर ले लिया। तो रिसेसिव जो ट्रेट है उसके लिए हमने स्मॉल लेना है, और जो डोमिनेंट है उसके लिए हमें कैपिटल लेना है। तो ये ध्यान रखना आपने। तो अब हमने जो कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है, इसमें तो वो है कि सपोज येलो सीड्स हैं, हमने दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं एट द सेम टाइम इनहेरिटेंस में। तो हमारे पास है येलो एंड राउंड सीड्स, मतलब जिनका कलर येलो है और शेप उनकी राउंड है। तो ये दो है। तो अब इसमें देखो जीनोटाइप क्या हो सकते हैं। येलो के लिए कैपिटल वाई, कैपिटल आर राउंड के लिए हो सकता है, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया फॉर बोथ द कैरेक्टर्स, दोनों कैरेक्टर्स के लिए। दो कैरेक्टर्स हैं, कलर एंड शेप, ठीक है, एंड उनके दो दो ट्रेट्स हैं। तो हमने ये सीड सेलेक्ट किए हैं, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है दोनों। तो इसमें होमोजाइगस स्टेट भी दोनों के लिए हो सकती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक हेट्रोजाइगस है और दूसरा कैरेक्टर होमोजाइगस है। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो येलो वाला ये होमोजाइगस हो और दूसरा वाला हेट्रोजाइगस हो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही हेट्रोजाइगस हो, कंप्लीट हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हो, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये स्मॉल वाई जहां पे भी है, स्मॉल आर जहां पे भी है इनमें से, तो वहां पे ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, but still we will count this in the genotype. So therefore sum total of genes of an individual for one or more characters, जैसे वन की एग्जांपल मैंने दी, ये दो की ले दी मैंने, इस तरह से और भी ले सकते हो आप, whether the genes express themselves or not, so is called as genotype। तो इस तरह से हम लोग जीनोटाइप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग फिनोटाइप। अब ये जो जीन्स हैं, ये अपना एक्सप्रेशन तो देती हैं, अपने इन्वायरमेंट में जो सुटेबल इन्वायरमेंट होता है उसमें ये जीन्स एक्सप्रेशन देती हैं, और इन्वायरमेंट के बदलने से जीन्स का एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत बदल सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि स्किन कलर की हमारी जीन है, तो एक बच्चा जो है वो इंडिया में है और उसका जो ट्विन ब्रदर है, मान लो उसको हमने यूरोपियन कंट्री में भेज दिया, तो वहाँ पे ठंड रहती है ज़्यादा, तो वो जीन्स तो सेम थी क्योंकि वो आइडेंटिकल ट्विन्स थे, पर वो जीन का एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो एक इन्वायरमेंट भी होता है जहाँ पे जीन्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। तो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जीन्स की एक्सप्रेशन से जो भी फीचर्स पैदा होते हैं इंडिविजुअल में, जो बाहर से आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्वेबल हैं, दे आर मेजरेबल्स। कई बार हम उनको, जैसे कॉब लेंथ है, मान लो कि छली लगी हुई है मेज प्लांट पे, तो हम मेजर कर सकते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है, उसमें दाने कितने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से गाय जो है दूध कितना देती है, ठीक है। तो ये मेजरेबल फीचर्स हैं। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो मतलब पता चलते हैं, डिस्टिंक्टिव है। स्ट्रक्चरल हो सकते हैं फीचर्स जो है स्ट्रक्चरल, मे बी फंक्शनल फीचर्स, मे बी बिहेवियरल फीचर्स। So therefore observable, measurable, distinctive, structural or functional characteristics मतलब features of an individual for one or more characters। सेम बिल्कुल जैसे इसमें बोला था हमने one or more characters के लिए, ठीक है। So for one or more characters which are result of expression of genes, जो genes की expression की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं in the specific environment, so is called as phenotype। तो शॉर्ट में आपने बोलना डेफिनेशन को। So the observable, measurable characteristics or features, which are the result of the gene expression are called as phenotype। तो इस तरह से ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम लिखेंगे, जैसे मान लो कोई क्रॉस बनाना है, तो हमने लिखा टॉल, ठीक है, हम टॉल, तो इसको क्रॉस कर रहे हैं हम लोग डवाफ से, ठीक है। डवाफ प्लांट से हम लोग, तो ये मैंने जो लिखा है टॉल एंड डवाफ, ये मैंने क्या लिखा है, फिनोटाइप। ये इन प्लांट्स का फिनोटाइप है, टॉल एंड डवार्फ। अब मैंने यहाँ पे लिखा टॉल के लिए कैपिटल टी, तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा स्मॉल टी, डवार्फ तो आएगा ही ऐसे, स्मॉल टी से ही आएगा होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में, तो ये इसका जीनोटाइप है, ठीक है। तो अब आगे जो इनका यंग वन पैदा होगा वो भी टॉल ही होगा, ठीक है। टॉल होगा, जो यंग वन है वो टॉल है, ठीक है। तो देन
तो ये जो टॉल है तो उसका जीनोटाइप एक टी इधर से आनी है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी इधर से आनी है, तो देयरफॉर सो ये इस इंडिविजुअल का सो जीनोटाइप है जो हेट्रोजाइगस है, इस टाइम हाइब्रिड जिसको हम बोलेंगे, सो ये हेट्रोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन दिस वे सो ये जो हम लिखते हैं टॉल एंड ड्वार्फ, ये फिनोटाइप्स हैं, और जो ये हम उनकी जीन्स को लिखते हैं तो ये सो क्या है, जीनोटाइप। अब हम ऑलमोस्ट लास्ट सेट ऑफ डेफिनेशंस पे पहुंच गए, टर्म्स पहुंच गए। तो 18th टर्म जो है हमारी वो है जीनोम। व्हाट इज जीनोम? कि जैसे आप लोग हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, सो जो टर्म्स हैं वो फैमिलियर हैं। तो हैप्लॉइड इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, एक सेट, जैसे हमारा 1 से लेके सो 23 तक, सो एक सेट हो जाता है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। सो दिस इज वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हर क्रोमोसोम पे ए नंबर ऑफ जीन्स आते हैं, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो 23 क्रोमोसोम्स हैं उन पे एक सेट ऑफ जीन्स होंगी, मतलब कुछ जीन्स से इट इज 2000 जीन्स, ठीक है। सो इस तरह से जीन्स होंगी, मतलब एक सेट ऑफ जीन्स होंगी। तो ये जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन्स का टोटल है तो उसको हम लोग सो कहते हैं जीनोम। So the entire set of genes on a single set of chromosomes, मतलब हैप्लॉइड जो नंबर है, सो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पे जितनी भी नंबर ऑफ जीन्स हैं तो उसको नेचुरली उनकी अलील्स जो है वो दूसरे सेट पे होंगी। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उस पर एक सेट और होगा सो क्रोमोसोम्स का। तो फिर अगर इसमें कैपिटल टी है तो यहाँ पे स्मॉल टी होगी, यहाँ पे कैपिटल बी है तो यहाँ पे स्मॉल बी होगी। तो मतलब दूसरा सेट जो है वो जीन्स का उस पे होगा, दूसरे पे, पर इनमें एक एक जीन हर कैरेक्टर की होगी। तो देन सो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स कैरिंग सो द इंटायर सेट ऑफ जीन्स, तो दैट इज होल सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज जीनोम। तो इसका मतलब जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोई एल्गी वगैरह होती है तो उनमें सो हैप्लॉइड होता है, क्लमाइडोमोनास है मान लो, तो उसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम्स का, तो हम कहेंगे कि इन दैट सेल ओनली वन जीनोम इज देयर। तो अगर डिप्लॉयड है, जैसे हमारे सेल्स होते हैं डिप्लॉयड है, तो ये डिप्लॉयड है, ठीक है, जिसमें दो सेट है, हर सेल में दो सेट है क्रोमोसोम्स के। तो हाउ मेनी जीनोम्स आर देयर? टू जीनोम्स। सो टू जीनोम्स आर, वन जीनोम इज दिस एंड द अदर जीनोम इज दिस। सो दे आर डिप्लॉयड, हर सेल जो डिप्लॉयड है उसमें दो जीनोम्स है। जो हैप्लॉयड है जैसे स्पर्म है, एग है, वो भी हैप्लॉयड होते हैं, गैमेट्स जो है, तो उनमें भी वन जीनोम है। तो इस तरह से जीनोम्स, दिस इज जीनोम। मेरे ख्याल में समझ गए कि पूरा जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स का सेट है उस पे जो जीन्स का टोटल है। अब आगे जीन पूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्या कि हमारा जो पॉपुलेशन है एक इन ए गिवन एरिया, इंटर सो अगर वो एक ही स्पीशीज के हम लोग लेते हैं तो वो इंटरब्रीडिंग है, मतलब आपस में मैरिजेस कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें सो 1 और 2 कैरेक्टर्स अगर आप लेते हो, सो कोई भी कैरेक्टर्स को आप देखना चाहते हो तो उसके जितनी भी जीन्स हैं अवेलेबल, सो एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स, ठीक है, एंड देयर अलील्स, जीन्स और उनकी अलील्स भी, ठीक है। सो चाहे तो आप 1 और 2 कैरेक्टर्स की कह लो, चाहे सारे कैरेक्टर्स की कह लो। सो एग्रीगेट ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर अलील्स इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन सो इज कॉल्ड एज जीन पूल। सो जैसे सो मान लो कि मैं कहूँ कि ब्लैक आइज एंड ब्लू आइज, ठीक है, उनके लिए हमारी जीन्स है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है, ये जीन्स है। तो ये एक कैरेक्टर ले रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जितनी भी एक गिवन एरिया में पॉपुलेशन है तो उसमें आपने ये देखा कि कैपिटल बी, ठीक है, और स्मॉल बी का जो टोटल है वो कितना है, ठीक है। सो टोटल जो है वो कितना है, तो दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल। इसी तरह से और कैरेक्टर्स ले लो आप, बाकी कैरेक्टर्स का भी इसी तरह से हम काउंट करते जाएं तो एग्रीगेट, सबका एग्रीगेट सारी जीन्स का, दैट इज कॉल्ड एज सो जीन पूल, राइट। तो उसके बाद फिर F1 जनरेशन, क्या, सो फर्स्ट फीलियल जनरेशन इसको बोलते हैं। तो F स्टैंड्स फॉर फीलियल जनरेशन, फीलियल का मतलब होता है डॉटर जनरेशन। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है इसका कि सिर्फ हमने डॉटर्स ही लेनी है, तो यहाँ पे जस्ट इसका मीनिंग डॉटर है बट इसका मतलब है प्रोजेनी, ठीक है। सो के अगली प्रोजेनी, नेक्स्ट प्रोजेनी। तो आपने देखा कि अभी मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज, सेम स्पीशीज, सो जैसे हम लोग एक टॉल ले लें, ठीक है, और एक डवाफ ले लें, ठीक है। तो ये दो
इंडिविजुअल प्लांट्स हैं जो सेम स्पीशीज के हैं बट जेनेटिकली डिफरेंट है, मतलब ये ब्रदर सिस्टर्स नहीं है, ये कजन्स नहीं है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हैं तो इनको जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को हमने क्रॉस किया। तो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट जनरेशन, ये पेरेंट्स हैं इस टाइम, ठीक है, सो दीज आर पेरेंट्स। तो इनको जब क्रॉस किया जेनेटिकली डिफरेंट को, तो हमारे पास आगे जो जनरेशन आएगी वो F1 आएगी। सो फर्स्ट फीलियल जनरेशन जो है उसको हम बोलेंगे, तो दैट इज टॉल, से इट इज टॉल हियर, ठीक है। सो इट इज फर्स्ट filial generation. So therefore, so the progeny which is produced so by cross breeding genetically different parents, ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये बनेगी। सो द प्रोजेनी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग कह लो, क्रॉस ब्रीडिंग जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स इज कॉल्ड एज फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। तो अब F2 जनरेशन क्या है कि जो F1 जनरेशन में कोई देखो एक प्लांट तो पैदा नहीं हुआ, यहाँ पे बहुत सारे सीड्स, आपको पता है जो प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें सीड्स पैदा होते हैं। तो जैसे मान लो कि पी प्लांट है तो उसमें एक फली में कितने सारे सीड्स होते हैं। तो अगर हम उनको गमलों में लगा दें तो दे आर ऑल ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। सो बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट्स, वो सिबलिंग्स हैं, सब आपस में भाई बहन हैं। तो उनमें से आपने कोई दो प्लांट्स F1 जनरेशन के सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, एनी टू प्लांट्स जो है यू हैव सिलेक्टेड। तो मतलब दो जो है F1 इंडिविजुअल्स जो हैं, सो एक F1 इंडिविजुअल, उसको F1 इंडिविजुअल मतलब जो आपस में ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो इसको इन ब्रीडिंग कहेंगे हम लोग, सेल्फ ब्रीडिंग कह सकते हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह सकते हो, ठीक है। सो ये जो F1 इंडिविजुअल्स हैं दो कोई सिलेक्ट कर लेने, तो उनको आपस में जब हमने ब्रीड करवा दिया, इसको सेल्फिंग भी हम लोग आगे आगे क्रॉसेस में सिर्फ सेल्फिंग बोलेंगे, तो सेल्फिंग करवा देते हैं। तो जो जनरेशन यहाँ पे पैदा होगी वो क्या होगी, F2 जनरेशन। तो अगर मैं यही क्रॉस को आगे कैरी ऑन करूं तो टॉल को हमने टॉल के साथ क्रॉस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉल भी प्रोड्यूस होंगे इस जनरेशन में, डवार्फ भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, टॉल एंड डवार्फ दोनों ही प्रोड्यूस होंगे। तो ये F2 जनरेशन है। इसी तरह से F2 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स आए हैं उनको आपस में क्रॉस कर दो, सेल्फिंग कर दो, तो उससे जो अगली जनरेशन आएगी तो वो F3 आएगी। तो इस तरह से टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स से हमने स्टार्ट किया, उनको हमने क्रॉस किया ऑफ द सेम स्पीशीज। तो जो प्रोजेनी आई वो F1 है, और जो F1 को सेल्फिंग करने से आई वो F2 है, जो F2 को सेल्फिंग करने से आई वो F3 है। तो इस तरह से F1 जनरेशन, F2 जनरेशन एंड F3 जनरेशन। उसके बाद आगे जो मैंने नेम्स लिखे हैं, सो रेसिप्रोकल क्रॉस, बैक क्रॉस, सो देन टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ये आगे हम अब जब चैप्टर जो है करेंगे डिटेल में तो उसमें ये साथ साथ ही हो जाएगा हमारा। तो इनको अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए हमारे सारी की सारी ऑलमोस्ट डेफिनेशंस। एक मैं और बता देती हूँ, सो वाइल्ड अलील एंड द म्यूटेंट अलील, इसमें एक डेफिनेशन और आती है, वाइल्ड अलील एंड म्यूटेंट अलील। वाइल्ड क्या है, जो ओरिजिनली प्रेजेंट है पॉपुलेशन में, द जीन विच इज ओरिजिनली प्रेजेंट इनटू द पॉपुलेशन, जो वाइड स्प्रेड है, बहुत कॉमन है, तो उसको, और यूजली वो डोमिनेंट होती है, ठीक है। सो यूजली डोमिनेंट करेक्टर ही होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज वाइल्ड जीन, WILD, वाइल्ड जीन। और अगर जो है जो म्यूटेंट जीन है वो क्या है, जो डोमिनेंट इस जीन से, वाइल्ड जीन से म्यूटेट होके बनती है, मतलब चेंज होके किसी ना किसी कारण से चेंज हो जाती है, तो चेंज हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेंट अलील। यूजली जितनी भी आप रिसेसिव अलील्स देखते हैं वो सारी की सारी म्यूटेंट अलील्स ही हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्रोसोफिला में बताया आपको कि भी 15 अलील्स आर देयर, ठीक है, तो वो 15 आई कलर्स हैं, तो अलील्स हैं इतनी सारी। तो उसमें जो डोमिनेंट एक तो है, उसी से मॉडिफिकेशन के बाद बाकी जो रिसेसिव अलील्स है वो बनी है, तो दे आर ऑल म्यूटेंट अलील्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूटेशन, so they are recessive also, so they are mutant also. So wild is originally present and that is dominant. So thank you students. So we have finished in this video all the terminology which will help us to understand rest of the chapter, so very clearly, very easily, ठीक है। सो विदाउट दिस अगर हम ये टर्मिनोलॉजी ना करते तो बार बार मुझे रुक के फिर बताना पड़ता कि अलील क्या होती है, होमोजाइगस क्या है, हेटेरोजाइगस क्या। ऑल द टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें कोई भी टर्म जो है आपको दोबारा क्लियर करनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है आप अपने कमेंट्स जो है दे रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है आपका तो वो ज़रूर लिखें, तो आई विल ट्राई टू क्लियर योर क्वेरीज। और उसके बाद जो है ये अगली वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।
तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड चैनल।